बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मेरा नाम है कैसर मुमताज़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फार्मिंग विद कैसर। दोस्तों, क्या आपके भी मटर इसी तरह सूख रहे हैं? अगर आपके मटर भी इसी तरह सूख रहे हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए। आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में मौजूद बेल आइकन को प्रेस कर लें। उससे फ़ायदा ये होगा कि मैं जानवरों या फसलों से रिलेटेड जब भी वीडियो अपलोड करूँगा इंशाल्लाह सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगी और आप फ़ायदा उठा सकेंगे। इस साल जो मटरों का साल है वो तकरीबन इतना अच्छा नहीं है, बुरा गुजरा है, क्योंकि मैंने जहाँ तक अभी तक विज़िट किया है तकरीबन मोस्टली जगह पर जो है मटर इसी तरह डैमेज हो रहे हैं। तो ये सूख रहे हैं। ये एक तो जहाँ तक समझ लगी है, एक तो ये है कि इस दफ़ा तो कोई टम्परेचर साथ नहीं दे रहा है। मतलब 11वां महीना जो है ये आपके सामने अभी तकरीबन आज 20 तारीख है, ये ख़त्म होने को है, लेकिन अभी तक भी ठंड जो है पूरी तरह नहीं है, क्योंकि मटर जो है ये सर्दियों की फसल है। तो इसके लिए जो टम्परेचर है वो जितना डाउन हो इतना बेहतर है। तो एक तो ये बात थी, दूसरा कुछ फॉग वगैरह थी जिसकी वजह से कुछ धुंध वगैरह कुछ दिन पड़ी है, जिसकी वजह से भी कोई असर पड़ा है। तो इस मटर को जो है झुलसाव का हमला हुआ है। इसको झुलसाव भी कहते हैं, इसको नीचे से सूखना, ये वो मतलब अपनी ज़ुबान में जो कुछ भी कह लें, लेकिन असल जो रहता है ये झुलसाव का मरला होता है। अब इससे बचना कैसे? इससे बचने का तरीका तो ये था कि इस भाई ने बर वक्त स्प्रे कर दिया होता। मतलब जब ये देखता कि इसके पत्ते नीचे से मुरझाना शुरू हो गए या सूखना शुरू हो गए तो उस वक्त ये स्प्रे करता। उस वक्त इसने स्प्रे शायद नहीं करा है, जिसकी वजह से ये इतना ज़्यादा डैमेज हुआ है। अगर आपका मतलब कि अगर आपके मटर पे जो मसला शुरू हो रहा है, अगर आपने बर वक्त देख लिया है, तो आप किसी भी अच्छी कंपनी का अमाइनो एसिड प्लस थायोफिनेट मिथाइल के नाम से झुलसाव का स्प्रे होता है वो आप करें। उससे एक तो एक दिन मतलब आप अगर अगर आप आज कर रहे हैं स्प्रे तो ठीक, 2 से 3 दिन गुजरने के बाद चौथे पाँचवें दिन दोबारा यही अमल दोहराएं कि थायोफिनेट प्लस कोई भी अच्छी कंपनी का अमाइनो एसिड इस्तेमाल करें। अगर हमारी कंपनी का आप इस्तेमाल करते हैं तो ट्रेनर के नाम से सेवर कंपनी का आपको मिल जाता है, वो आप इस्तेमाल कर लें। अगर आपने मतलब जो स्प्रे का जो मरला है वो गुजार दिया है, इस तरह मतलब मटर आपके डैमेज होना शुरू हो गई है, इस जगह पर कोई ज़्यादा डैमेज हुए इस तरह अगर मटर आपके डैमेज होना शुरू हो गए तो फिर आप थायोफिनेट ना इस्तेमाल करें, क्योंकि जो थायोफिनेट एक प्राइवेट कंपनी है जिसका कोई इतना वो कहें रिज़ल्ट ज़्यादा नहीं आएगा। तो इसके जब ये जो बीमारी वो तो मतलब स्टेज बीमारी का जो इब्तदाई स्टेज है उस पर अगर आप कर देते हैं तो फिर तो ये कवर हो जाएगी। अगर आप वक्त गुजरने के बाद करते हैं, मतलब जो ये सूरत हाल है, इस सूरत हाल पर जब मटर आपके पहुंच जाते हैं इस सूरत हाल पर, तो फिर इनको जो है आप एलियट का स्प्रे करें और प्लस अमाइनो एसिड, एलियट प्लस अमाइनो एसिड का स्प्रे करें। एलियट चूँकि मल्टीनेशनल कंपनी की दवाई है तो उसका रिज़ल्ट इंशाल्लाह जो है वो ज़्यादा आएगा। फिर 2 से 3 दिन गुजरने के बाद फिर आप इसी प्राइवेट कंपनी मतलब किसी भी अच्छी कंपनी का थायोफिनेट इस्तेमाल करें। मतलब ये 2 स्प्रे जो हैं आप ठीक 4 से 5 दिन के वक्फे के साथ करेंगे तो इंशाल्लाह आपके मटर जो हैं वो उसकी जो बीमारी है वो रिकवर हो जाएगी। इसके साथ अगर आपको एक और मैं दवाई बताऊं, अगर वो आप इस्तेमाल करते हैं तो उसके साथ आपको अमाइनो एसिड इस्तेमाल नहीं करना होता है। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड के नाम से किसी भी अच्छी कंपनी की प्रोडक्ट लेकर आएँ, उसका स्प्रे करें तो इंशाल्लाह तब भी आपके मटर जो हैं ये बीमारी से इंशाल्लाह बाहर आ जाएंगे। असल में जब फसल के अंदर क़ुव्वत मुदाफ़अत नहीं होती है, कोशिश तो ये करनी चाहिए कि जब आप मटर पर स्प्रे कर रहे होते हैं तकरीबन जब आपके मटर 3-4 पत्ते बना चुके होते हैं उस वक्त आप अमाइनो एसिड का स्प्रे करें, साथ कोई भी एंटी फंगस दवाई इस्तेमाल कर लें तो ये मसला ही नहीं आता है। लेकिन हम लोग चूँकि इस तरह के काम नहीं करते, हम लोग तब ये काम शुरू करते हैं जब मटरों पर जो या किसी भी फसल पर जो है मुकम्मल हमला शुरू हो गया होता है। तो
بہتر یہی ہوتا ہے کہ احتیاطی تدابیر اختیار کی جائیں جس سے آپ کی فصل اچھی آئے گی انشاءاللہ۔ تو یہ جو نقصان ہے یہ تو ریکور کرنے کا جو سارا طریقہ ہے وہ میں نے آپ کو سمجھا دیا۔ اگر آپ کو ویڈیو کی سمجھ آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اچھا ایک بات اور بتا دوں کہ کچھ لوگ یہاں پر ایسی سچویشن میں جب فصل ہوتی ہے تو اس پہ NPK کا سپرے کرتے ہیں، تو یاد رہے آپ نے NPK کا سپرے نہیں کرنا ہے، چونکہ NPK ایز اے خوراک استعمال ہوتی ہے۔ جب آپ کا جسم پورا صحت مند ہی نہیں ہے تو آپ اس کو مطلب خوراک کو کیسے استعمال کر سکیں گے؟ تو NPK کا سپرے نہیں کرنا ہے، امائنو ایسڈ کا سپرے کرنا ہے جو پودے کے امائنو ایسڈز کو سیٹ کرے گا اور اس کے مطلب کہ گروتھ جو ہوگی پودے کی وہ سیٹ ہوگی، تو اس میں مطلب کھانا وغیرہ ہضم کرنے کی یا کھانا وغیرہ بنانے کی صلاحیت جو ہے زیادہ بن جائے گی، تو پھر آپ NPK کا سپرے کر سکتے ہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔